अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि इल्लीगल लोगों के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के हवाले से, और कुछ लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। और जैसे कि आपको मालूम है, कुछ लोग जो है डोमेस्टिक वर्कर जो कि 7 तारीख से आने वाले हैं, उनके टिकट की प्राइस के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो ज़रूर बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो पूरी चीज़ों को जान जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, जो लोग किसी भी तरीके से गाड़ी घोड़ा कहीं पर भी खड़े करते हैं, जो पार्किंग इलाका नहीं होता है, जो पार्किंग जगह नहीं होती है, वहाँ पे अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो उठा ली जाएगी और उसके बाद में आप पर जुर्माना काफ़ी बड़ा पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कहीं पे भी गाड़ी की पार्किंग ना करें जहाँ पे नो पार्किंग हो। और दूसरी चीज़ ये है, जो लोग भी कुवैत के अंदर जो गवर्नमेंट की जगह हैं, ज़मीनें हैं, उन पर जो झोंपड़ा वगैरह बना लेते हैं और टेंट वगैरह लगा लेते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के लोग हों, कुवैती हों, अजनबी हों, या कहीं से भी आकर रहने वाले लोग हों वो, तो उनके खिलाफ़ भी जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सभी के लोगों के जो घर हैं इस तरीके के सभी तोड़े जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। अगर आप कुवैत के अंदर काम करने के लिए गए हैं तो लीगल तरीके से पूरे प्रॉपर तरीके से काम करिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। अब बढ़ते हैं, बड़ी अपडेट जो आ रही है, डीजीसीए और कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़, ये तीनों, और इस मीटिंग के अंदर जो बातें की गई हैं वो उन लोगों के हवाले से की गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कुवैती जो नागरिक हैं उन्होंने कहा है कि हम इतना पैसा इतने केडी पे नहीं कर पाएंगे, और ये जितना भी खर्चा डोमेस्टिक वर्कर पे डाला जा रहा है टिकट का प्राइस का और जो भी खर्चा अदर है, तो उसको थोड़ा कम किया जाए। और इस हवाले से जो है डीजीसीए और कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़ ने मीटिंग की, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जल्दी जो है जो टिकट का प्राइस है 140 से और 160 केडी जो रखा गया है, और जो फ़िलीपींस के लोग हैं 200 केडी रखा गया है, इसको कम किया जाएगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये टिकट का प्राइस भी कम किया जाएगा और हो सकता है आने वाले वक्त में और भी कुछ इसमें छूट मिल जाए। लेकिन अभी उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले वक्त में आप लोग अगर डोमेस्टिक वर्कर हैं, कुवैत जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर ये आ गई है। अब इसके हवाले से देखिए, कोई भी फाइनल अपडेट आता है किसी भी तरीके से, कितने पैसे इसमें कम किए गए हैं, कितने केडी कम किए गए हैं, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा ताकि आपको हमेशा जो है लीगल इन्फॉर्मेशन और सबसे पहले सही इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट, अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से आ रही है। जो भी लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए हैं, कुवैत में रहते हैं, उनके पास में किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अभी छूट चल रही है। आप जो है दिसंबर के महीने में कभी भी कैसे भी कोई भी काम करा सकते हैं। अभी आपकी फुल जो है मदद की जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी तरीके से जो है हेल्प नहीं लेते हैं, मदद आपकी यानी कि ये छूट का महीना निकल जाता है, उसके बाद में जो है अलग अलग तरीके से जो है लोग पकड़े जाएंगे और उनको जो है फ़ाइन वगैरह जो भी होगा उनके ऊपर वो देकर फिर भी जाना होगा और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी आप जाते हैं तो आपका फ़ायदा क्या रहेगा, और अगर आप बाद में यानी कि दिसंबर के बाद में जाएंगे तो आपका नुकसान क्या रहेगा, उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर अभी आप छूट के अंदर जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए जो है कुवैत से ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, आपके फिंगर वगैरह नहीं लिए जाएंगे और आपको दोबारा से आने का कुवैत के अंदर मौका मिल जाएगा। और किसी भी तरीके से आप पर जो है जो ब्लैक लिस्ट किया जाता है बंदा और हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है उस कंट्री से, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने पहले ही इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया है। जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे तो उनके अकामे भी रिन्यूअल कर दिए जाएंगे। अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं रहना चाहते हैं, अपने देश वापस जाना चाहते हैं, तो उनको हमेशा के लिए जो है ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। वो जा सकते हैं अपने देश, जो भी फ़ाइन वगैरह है वो भरने के बाद में बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरीके का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और वहाँ पे कंटिन्यू काम करना चाहते हैं तो कंटिन्यू काम ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, आप ही लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पाए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अभी हमें आप बताइए कि छुट्टी हम जाना चाहते हैं तो कौन से महीने में या कौन सी ये अभी चले जाएं या फिर 2-3 महीने के बाद में जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो अभी मत जाइएगा, 2-3 महीने का वेट कीजिएगा।
या जनवरी के लास्ट या फरवरी के शुरू में आप छुट्टी वहाँ से कुवैत से निकलिए, जो कि आपका जो है किसी भी तरीके से आने के बाद में कोई परेशानी ना हो, और आप जब रिटर्न लौटें तो नॉर्मली फ़्लाइट हो गया, ज़्यादा टिकट का पैसा नहीं लगे और आपको बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए मैंने आपको ये सोचा कि बता दिया जाए वीडियो के द्वारा ही, ताकि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वीज़ा 18 को 22 में अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको वजह बतानी होगी क्यों ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, क्या वजह है, कौन सी फैमिली कहाँ पर है, क्या नहीं है। वो सारे रूल रेगुलेशन जो भी रहेंगे वो आपको फॉलो करने रहेंगे, उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये बिल्डिंग के हवाले से। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास में मकान वगैरह ज़रूर होगा। तो बिल्डिंगों को जितने भी जो उनके मालिकान हैं उनको जो है चेतावनी जारी की गई है। जो भी लोग अगर बिल वगैरह पे नहीं करते हैं या वाटर जो पानी वगैरह का बिल पे नहीं करते हैं तो उनकी बिल्डिंगों से जो है बिजली काट दी जाएगी और पानी भी सप्लाई काट दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी बिल्डिंग के मालिक हैं उनको आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और आप भी हमेशा किराया टाइम पे देते रहिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए और आप आने वाले वक्त में सही से अपना काम कंटिन्यू कर सकें। तो ये काफ़ी बड़ी चेतावनी दी गई है और इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग कंट्रियों से जो है कुवैत के अंदर लोग आ रहे हैं जो मेडिकल लाइन से काम करते हैं। लास्ट ग्रुप जो है फिलीपींस से वो आ चुका है कुवैत के अंदर। अब किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग जो हैं वो फिलीपींस से नहीं आएंगे और लास्ट ग्रुप आ गया है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी ज़्यादातर आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके हवाले से अपडेट भी आ गई है। वो है सिविल आई के हवाले से। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं हमारा सिविल आई जो है अभी एक्सपायर होने में अभी 2 महीने 4 महीने बाकी हैं, तो क्या अभी हम रिन्यू के लिए अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका सिविल आईडी में 1 महीना जब रहेगा उसके बाद में आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका सिविल आईडी रिन्यू करने के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन भी ये सारा काम हो जाएगा। क्योंकि खादिम वीज़ा वाले जितने भी लोग हैं वो अपने कफिल से कॉन्टैक्ट करें और अपने कफिल से बोलें, वो उनका सिविल आईडी जो है ऑनलाइन सारा कुछ हो जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो कि आज की लेटेस्ट अपडेट थी वो थी डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, और आपका जो टिकट का किराया है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। अब लास्ट अपडेट जैसे ही आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, और हमारे साथ में आप बने रहिएगा ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हमारा जो वीज़ा है वो निकल चुका था लॉकडाउन से पहले, स्टाम्पिंग वगैरह सारी चीज़ हो गई थी, सिर्फ हमारा टिकट का जो था वो क्लियर नहीं हुआ था। तो क्या ऐसे लोगों को जाने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा जैसे ही वीज़ा चालू होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लोगों के हवाले से अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, जिन लोगों का लॉकडाउन से पहले अभी पहली बार वो कुवैत के अंदर जा रहे थे, उनके वीज़ा सारा कुछ रेडी हो चुका था, फ़्लाइट टिकट बाकी था, तो उनको जो है अब दोबारा से वीज़ा स्टाम्प कराना होगा, और हो सकता है उनको मेडिकल भी दोबारा से कराना होगा। ये मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ। आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन जब कुवैत गवर्नमेंट जो है वीज़ा इशू करेगी तो अब कुछ नए रूल रेगुलेशन उसमें डालेगी, कुछ बदलाव करेगी, और किस तरीके से वीज़ा को इशू करना है किस तरीके से नहीं, वो सारी चीज़ जो है 2021 में अपडेट आ जाएगी। तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से आपको वीज़ा ईजिली मिल जाएगा और कहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं, वो सारी चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिली होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।